समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की क्यों मुरीद हुई बीजेपी विधायक केतकी सिंह। इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान घायल युवाओं की मदद करती समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की तस्वीरें देख बीजेपी के विधायक केतकी सिंह भी उनकी मुरीद हो गई। केतकी सिंह ने डिंपल यादव की जमकर तारीफ की। बलिया की बांसडीह विधानसभा सीट से विधायक केतकी सिंह ने कहा कि संकट की घड़ी में इंसानियत दिखाने वाला हर व्यक्ति प्रशंसा का पात्र होता है। कोई भी मां होती वही करती जो डिंपल यादव ने किया है। डिंपल यादव की वायरल तस्वीरों पर प्रतिक्रिया देते हुए केतकी सिंह ने कहा कि उस समय यदि कोई भी मां, महिला या जनप्रतिनिधि वहां मौजूद होता तो वही करता जो डिंपल यादव ने किया है। उन्होंने कहा कि दुख और संकट की घड़ी में राजनीति नहीं बल्कि मानवता सबसे पहले होनी चाहिए। जो भी इंसानियत दिखाता है उसकी तारीफ होनी चाहिए। केतकी सिंह ने डिंपल यादव के व्यवहार को मां की ममता और मानवीय संवेदनशीलता का उदाहरण बताया। केतकी सिंह का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच लगातार तीखी बयानबाजी चल रही है। ऐसे माहौल में भाजपा विधायक द्वारा विपक्ष की सांसद की सार्वजनिक तौर पर प्रशंसा किए जाने को राजनीतिक हलकों में अलग नजरिए से देखा जा रहा है। डिंपल यादव की तारीफ करने के साथ ही केतकी सिंह ने प्रदर्शन के दौरान बिना वर्दी, बिना नेम प्लेट और बिना किसी पहचान वाले लोगों के हाथों में पुलिस जैसी लाठियां होने पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पुलिस का डंडा बनवाना और उसका इस्तेमाल करना कोई सामान्य बात नहीं है। यदि संबंधित लोगों के पास वर्दी, बैच या पुलिस की पहचान नहीं थी तो यह कैसे माना जा सकता है कि वह पुलिसकर्मी ही थे। केतकी सिंह ने आशंका जताई है कि भाजपा सरकार और दिल्ली पुलिस की छवि खराब करने के उद्देश्य से विपक्ष के कुछ लोग भी इस तरह की घटनाओं में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस संबंध में उन्होंने कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं और यह बयान उनकी राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है। बता दें कि अभी भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है। संसद भवन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है और विपक्ष एक ही मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं से माफी मांगे जिस तरीके से उनके ऊपर बर्बरता की गई है। तो जंतर मंतर को लेकर के, दिल्ली के प्रोटेस्ट को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी सियासत जारी है। अब सुनिए कि डिंपल यादव ने उस दिन क्या कहा था। आप लोगों को हटवा के यहाँ लेके आया गया है, क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया? आज वाकई में दिल पे चोट पहुंची है। कहा जाए कि जिस बर्बरता के साथ दिल्ली पुलिस के जो पुलिस वाले हैं बच्चों को मार रहे थे, हमने खून देखा है बच्चों के सर पे और इतना मतलब आज कंजेस्टेड है, हर जगह बैरिकेडिंग लगा हुआ है और बच्चे केवल क्या चाह रहे थे, अपनी छोटी सी मांग लेकर ही तो आए थे यहाँ, अपने घरों को छोड़ के आए थे, अपने माँ बाप को छोड़ के आए थे। आपको ना बच्चों की चिंता है ना परिवारों की चिंता। इतनी संवेदनहीन सरकार, कठोर, कुटिल और इतनी अहंकारी सरकार भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई है। आज वाकई में इन लोगों ने युवाओं पर लाठी चला के इस देश को क्षति पहुंचाने का काम किया। आप लोग यहाँ समर्थन में जुट के आए हैं। आप खुद भी कही थी कि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। दैट इज द ओनली रीजन कि हम लोग बच्चों के साथ चलते चलते इधर तक पहुंचे हैं, पार्लियामेंट से वॉक करते हुए। एंड हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, खाली पीएम हमारे जितने एमपीज हैं पार्टी के, बिकॉज ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कहीं ना, क्योंकि हमने साथ दिया था। तो अब अगर आज हम साथ नहीं आते तो कहीं ना कहीं बहुत गलत हो जाता बच्चों के साथ, और गलत हो भी रहा है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है आज का, और देश के इतिहास में इसको काले दिवस के रूप में बना। अभी भी सरकार बच्चे पिट रहे हैं, क्या कसूर है? अभी भी सरकार चुनने के लिए तैयार है। शांतिपूर्ण तरीके से खाली मार्च करना चाहते थे संसद में। अगर आप चाहते कि मार्च ना हो तो आप मांग मान लेते, आप एजुकेशन मिनिस्टर को हटा देते। आपने आखिर ये नौबत आने क्यों दी? सवाल इस बात का, आखिरकार आप क्यों चाहते हैं कि बच्चा हमारा ना पढ़े, ऊपर से लाठी भी खाए साथ? ये भ्रष्टाचार हो रहा है पूरे देश के साथ, और मैं समझती हूँ नो वर्ड्स फॉर दिस, मतलब विदाउट सोल, मतलब इनह्यूमन सरकार है।
दिल्ली के साथ यूपी में भी बहुत सारे पेपर, एसआई पेपर लीक हो गए, एसएससी पेपर लीक हुए, वहां भी सरकार सुनने के लिए छात्रों को, शिक्षक जो है पिछले 2-3 साल से लगातार वहां बैठे, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है वहां भी। बात यूपी में सही है। और जब पानी सर से ऊपर निकल गया तभी तो ये आंदोलन हुआ, तभी तो बच्चे हर जगह से पहुंचे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो चाहती है वो नहीं कर पा रही है, वो नहीं दे पा रही है। और आखिर बच्चे क्या चाह रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सरकार, जिम्मेदारी तो ले। जिम्मेदारी नहीं लेगी तो सत्ता पे क्यों बने हुए अगर जिम्मेदारी नहीं लेनी है? सवाल इस बात का है। आज सीसी जहाँ हमारे चंदा चोरी का बात है, आज नीट पे भ्रष्टाचार है, राम मंदिर में चोरी का है। बताइए, जो राम के नाम पे वोट मांगने जाते थे, आपने उन्हीं का चंदा चोरी कर दिया। आप सोचिए, इतने भ्रष्ट लोग इस पूरे सिस्टम में स्थापित हो गए हैं, और कहीं ना कहीं इसके लिए देश भी जिम्मेदार है, तो कुछ बोलता नहीं है समय पे आके। फिलहाल केवल इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।